हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे क्लास 8 की हिस्ट्री का एक चैप्टर जिसका नाम है सिविलाइजिंग द नेटिव एजुकेटिंग द नेशन। अब मैंने आपको कुछ बहुत डिटेल्स में बताया कि कैसे अंग्रेज़ आए, कैसे उन्होंने हमारी जो पढ़ाई है, हमारी जो तालीम है उसको नकारा, फिर कैसे उन्होंने ज़बरदस्ती अपनी जो तालीम है, जो फॉरेन की या अंग्रेज़ों की जो अपनी तालीम है वो हम पे थोप डाली। तो हम उसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो फिर आता है क्वेश्चन कि जब इन्होंने जब हमारे जो लोकल स्कूल्स है, जैसे मदरसा जो था, हमारे मदरसा जो खोला था, या बनारस में जो संस्कृत कॉलेज खोला था, उन पे क्या असर पड़ा। ठीक है, व्हाट हैपन टू द लोकल स्कूल्स, उन पे क्या असर पड़ा। आफ्टरवर्ड्स इट ऑल्सो टुक स्टेप्स टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ लोकल स्कूल। बाद में क्या हुआ, बाद में इन्होंने सोचा कि जो लोकल स्कूल हैं जो उनको भी हम इम्प्रूव करेंगे, उनके जो हालात हैं उनको भी बदलेंगे। द रिपोर्ट ऑफ विलियम एडम, एक विलियम एडम थे उस टाइम पे, उनकी एक रिपोर्ट है, क्या थी। इन 1830s विलियम एडम, ए स्कॉटिश मिशनरी, वॉज गिवन द चार्ज बाय द कंपनी टू टूर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल एंड बिहार। 1830 में क्या था, विलियम एडम स्कॉटिश मिशनरी यानी स्कॉटलैंड के थे रहने वाले, उनको एक काम दिया गया, उनको बोला कि आप बिहार और बंगाल में एक टूर मारो वहाँ के स्कूलों में। ही वॉज आस्क्ड टू रिपोर्ट ऑन द प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन इन लोकल स्कूल्स। उनसे उनको कहा गया कि आप जो है एजुकेशन में, जो पढ़ाई में, जो तालीम में है, जो लोकल स्कूल है उनमें क्या प्रोग्रेस चल रही है। Adam found that the system of education in local schools known as पाठशाला was flexible. एडम ने देखा कि जो लोकल स्कूलों में जो तालीम मिल रही है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल थी, वो मतलब काफ़ी कोई फिक्स नहीं थी। देयर वर नो फिक्स्ड फीस, नो बेंचेस और चेयर, नो सिस्टम ऑफ सेपरेट क्लासेस, नो एनुअल एग्जामिनेशन। तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे कोई ऐसी फिक्स फीस नहीं थी, कोई बेंच नहीं थे, मतलब ना चेयर थी, ना कोई ऐसा कोई सिस्टम था कि सेपरेट क्लास हो, हर किसी क्लास, जैसे हमें 8th क्लास की अलग, 5th क्लास की अलग, 3rd क्लास की अलग, वो नहीं था। ना ही कोई एनुअल एग्जामिनेशन, मतलब सालाना जो एग्ज़ाम होते हैं, जैसे बोर्ड के हमारे होते हैं 8th के, 7th के, 5th के, वो नहीं होते। In some places, classes were held under banyan tree. In other places, in the corner of village shop or temple or at the teacher's home. उन्होंने देखा कि बहुत जगह पे क्या पेड़ के नीचे क्लास लग रही थी, कहीं कोने पे जाके किसी दुकान में क्लास लग रही थी, वहाँ पे पढ़ाई हो रही थी, या किसी मंदिर में, या किसी कोई जो टीचर होता था वो अपने घर पे पढ़ाता था। टीचिंग वॉज ओरल एंड टीचर डिसाइडेड व्हाट टू टीच। जो जो टीचिंग थी, जो तालीम होती थी वो ज़ुबानी होती थी, और जो टीचर था वो ही फैसला लेता था कि क्या पढ़ना है या क्या पढ़ाना है। न्यू रूटीन्स एंड न्यू रूल्स, मतलब उसके बाद के क्या हुआ जब ये रिपोर्ट जमा हुई। आफ्टर द कंपनी गॉट एडम्स रिपोर्ट, इट इमीडिएटली टुक डिसीजन टू इम्प्रूव द सिस्टम ऑफ द वर्निकुलर एजुकेशन। तो जब एडम की रिपोर्ट आई कि वहाँ उसने अपने जो अंग्रेज़ों को दी, जो अपने बड़े लोगों को दी कि हाँ वहाँ पे ऐसे ऐसे काम चलता है, तो उन्होंने इस सिस्टम को बदलने के लिए कुछ फैसले लिए। क्या किया। द कंपनी अपॉइंटेड ए नंबर ऑफ पंडित्स ईच इन चार्ज ऑफ लुकिंग आफ्टर 4 to 5 स्कूल्स। कंपनी ने क्या किया, उन्होंने कुछ पंडितों को लाया, पंडित यानी जो उस टाइम पे पढ़ाते थे, उनको लाया और उनको 4 से 5 स्कूलों को देखने को बोला, कहा कि आप इन 4-5 स्कूलों को देखो। द टास्क ऑफ द पंडित वॉज टू विजिट द पाठशालाज एंड ट्राई टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग। जो उनको काम दिया गया था पंडितों को, वो ये दिया गया था कि जो इतने भी पाठशाला यानी स्कूल, पाठशाला को हिंदी में बोलते हैं, स्कूल को हिंदी में बोलते हैं पाठशाला। तो पाठशाला जितने भी स्कूल थे उनके जो स्टैंडर्ड है, उनके जो तौर तरीके, उसको ऊपर उठाया, उसकी जो क्वालिटी है उसको बढ़ाया। न्यू रूटीन एंड रूल्स वर इंट्रोड्यूस।
नए जो तौर तरीके, नए कानून बनाए गए स्कूलों में। टीचिंग वॉज नाउ टू बी बेस्ड ऑन टेक्स्ट बुक्स एंड लर्निंग वॉज टू बी टेस्टेड थ्रू सिस्टम ऑफ एनुअल एग्जामिनेशन। जो पढ़ाई थी, जो तालीम थी, वो किताबों से देने लग गए, और जो जो सालाना जो मतलब जो उनको पढ़ाई की जाती थी और उनको टेस्ट किया जाता था ताकि वो सही बच्चा चल रहा है कि नहीं, उसके लिए उन्होंने सालाना एग्ज़ाम रखने शुरू कर दिए। स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू पे रेगुलर फी, अटेंड रेगुलर क्लासेस, सिट ऑन फिक्स सीट्स एंड ओबे द न्यू रूल्स ऑफ डिसिप्लिन। जो बच्चे थे उनको बोला गया कि आपको फीस जमा करनी पड़ेगी, आपको रोज़ाना स्कूल आना पड़ेगा, साथ ही साथ आपको फिक्स आपके लिए जो जगह बनाई है वहीं पे ही बैठना है, और नए जो कानून, नए जो तौर तरीके, उसके हिसाब से चलना है। फिर आता है नेशनल एजेंडा फॉर एन नेशनल एजुकेशन, द एजेंडा फॉर ए नेशनल एजुकेशन, इसके बारे में पढ़ेंगे। Not only the British officials but several Indians also wanted to spread education in the country. सिर्फ अंग्रेज ही नहीं, काफ़ी इंडियंस थे, जो भारत इंडिया के जो लोग थे वो भी चाहते थे कि जो पढ़ाई थी, जो तालीम थी, वो पूरे देश में फैलनी चाहिए। द इंडियंस फेल्ट दैट द वेस्टर्न एजुकेशन वुड हेल्प मॉडर्नाइज इंडिया। तो जो इंडियंस क्या सोचते थे कि जो जो ये बाहरी तालीम है, ये इंडिया को मॉडर्न बनाने में मदद करेगी। Hence they urged the British to open more and more schools, colleges and universities. तो इसलिए उन्होंने क्या, अंग्रेज़ों से दरख्वास्त की, उनको बोला कि आप जितने हो सके उतने आप स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी खोलें। इंग्लिश एजुकेशन हैज़ एनस्लेव्ड अस। जो इंग्लिश की जो अंग्रेज़ों की जो पढ़ाई है उसने हमें गुलाम बना दिया। जो अंग्रेज़ों की जो तालीम है उसकी वजह से हम उसके गुलाम बन गए। At the same time, there were the other Indians such as Mahatma Gandhi and Rabindranath Tagore who were dead against the Western education. वहीं उसी समय, उसी वक्त क्या हुआ कि जो कुछ इंडियंस जैसे कि महात्मा गांधी या रविंद्रनाथ टैगोर, वो इस जो बाहरी तालीम, जो अंग्रेज़ों की जो तालीम थी, उसके सख्त खिलाफ थे। Mahatma Gandhi argued that colored education created a sense of inferiority in the minds of Indians. महात्मा गांधी का मानना था कि वो सोचते थे कि ये जो रंगीन जो पढ़ाई है, इसकी वजह से लोगों के बीच में भेदभाव आना शुरू हो जाएगा। With the spread of national movement, other thinkers also began think of a system of national education which would be different from one set up by the British. जब फिर क्या हुआ, इसी के साथ पूरे कौमी मुहिम चलाई गई पूरे देश में कि उन्होंने इसके खिलाफ, ताकि जो अंग्रेज़ों की जो पढ़ाने का सिस्टम है उससे अलग है, ठीक। तो वो सोचते थे कि जो कौमी पढ़ाई है वो अलग होनी चाहिए जो अंग्रेज़ों से पढ़ाई हुई। फिर है टैगोर्स अबोर्ड ऑफ पीस, यानी अबोर्ड ऑफ पीस मतलब जगह जहाँ पे शांति, यानी शांति की बात हो, ऐसी जगह हो। रविंद्रनाथ टैगोर स्टार्टेड शांति निकेतन इन 1901। जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उन्होंने एक शुरू किया, एक जिसका नाम रखा था शांति निकेतन, जो 1901 में शुरू किया गया। He was of the view that creative learning could be encouraged only by with natural environment where children could cultivate their natural creativity. तो वो उनका मानना था रविंद्रनाथ टैगोर का कि जो जो वहाँ पे जो क्रिएटिविटी, जो वहाँ की जो सोच है लोगों की, वो इस पे उसके माहौल के ऊपर होता है, आस पड़ोस में जो माहौल है, और उसको वो किसी भी बच्चे को वो खुद बनानी हो, वो कुदरती तौर से उसको मिलती है, ठीक है। तो हम यहाँ तक पढ़ेंगे आज, तो आगे हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ आया होगा। थैंक यू।